हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ग्रो इन क्राइस्ट, मसीह दे विच वधना, मसीह दे विच वधना बहुत जरूरी है। वचन दे उत्ते गौर करते हैं। कुलुसियों की पत्री का 2 अध्याय 6 और 7 वचन जल्दी जल्दी पढ़ांगे। कुलुसियों की पत्री का 2 अध्याय 6 और 7 वचन। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। आज ही पढ़ना अपने। अर्थात जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, बाइबल कहती है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ जी, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो, हाँ जी, और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ पकड़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते जाओ। सानू चाहिए, हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह में जड़ पकड़ जाए। कई बार मुझे लोग आगे कहते हैं, आज सुबह ही बात कर रहा था भाई मानव, कहता वो फलाना बंदा चर्च में आने लग गया। ये क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी आगे कभी चले गए, कभी आगे कभी चले गए। 4 दिन में यीशु मसीह के पास आ गए, 4 दिन में सियाने कोल चले गए, 4 दिन में यीशु मसीह के पास आ गए। अरे भैया ये बात नहीं चलेगी। अगर हम जड़ पकड़ जाएंगे ना तो हमें कोई भी उखाड़ नहीं सकता, कोई भी निकाल नहीं सकता। लोग बहुत कुछ कहेंगे, जड़ पकड़ना हमारा बहुत जरूरी है यीशु मसीह में। ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम, एंड टाइम, बिल्कुल एंड टाइम। श्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए कि मैं जड़ पकड़ चुका हूं और अगर आज यीशु मसीह आ गया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये श्योरिटी अगर नहीं है ना आज भी, तो यीशु मसीह के साथ चलना व्यर्थ है, व्यर्थ, वेस्ट, टोटली वेस्ट। हमें जड़ पकड़नी है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा विश्वास न डगमगाए। कोई कुछ भी कहता रहे, हम कभी टूटते ना। कोई कुछ भी कहता रहे, हम लोग जो व्यक्ति जड़ पकड़ जाएगा ना, बाहर हमारे अमरूद लग रहा है, या वो साथ में वो भी है, क्या है, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता और अमरूद। मेरे साथ शर्त लगाओ, मेरा अमरूद और मेरा कड़ी पत्ता को जड़ से उखाड़ के दिखा, उखाड़ के दिखा। लेकिन उसके साथ छोटे छोटे पौधे लग रहे हैं, उनको आप आराम से उखाड़ सकते हो। कारण ये है कि ये दोनों पौधे जड़ पकड़ चुके हैं, बाकी उन्हें भी जड़ नहीं पकड़े। उसको निकाल के कहीं भी लगा सकते हो, इनको लगा के लगाओ। क्यों? क्योंकि जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सेंटर में ना, जो जिन लोगों ने पुराना देखा है, बाणों ने शायद देखा हो, वो उधर सेंटर में एक तूत का पेड़ होता था, सरतूत कहते हैं जिसे। और जब हमने घर बनाया, जब उसको उखाड़ा, बिलीव करना, उसकी जड़ें वहां से लेके यहां तक थी। यहाँ पे हमारा किचन होता था। इसको जब खोद रहे थे, इसकी नींव डाल रहे थे, तोड़ तोड़ के बनाया, तो यहाँ पे उसकी जड़ें निकल रही थी, इतनी लंबी जड़ें थी। जड़ पकड़ने का मतलब होता है हम मजबूत हो गए हैं, यीशु मसीह में कोई भी हमें उखाड़ नहीं सकता। जो लोग जड़ नहीं पकड़े हैं ना, वो कभी भी उखाड़े जा सकते हैं। हमें सुनने में मिलता है ना, फलाना बंदा यीशु मसीह के पास आया था, वापस चला गया। कारण क्या है? उसके पीछे वो जड़ नहीं पकड़े। जड़ ना पकड़ने का एक बड़ा कारण आज पता क्या है? जड़ ना पकड़ने का आज के जमाने में बड़ा कारण ये है कि आज ब्लेसिंग प्रीचिंग हो रही है। ब्लेसिंग प्रीचिंग। मैं देख रहा हूं कार मिल रही है, अरे भैया ये क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं वीजा लग गया, क्या देख रहा है? नो नीड, कोई जरूरत नहीं है ये सब देखने की। हमें देखना ये है, हमने जड़ पकड़ ली है। हमें ये बात, एक बार की बात बताता हूं। कोई बंदा, कोई पास्टर जी प्रचार कर रहे थे और वो पास्टर जी प्रचार लंबा करते थे, नाम नहीं लूंगा, पास्टर जी प्रचार बहुत लंबा करते थे। और वहां पे एक फौजी भाई बैठा था। फौजी भाई उठ के पास्टर जी को कहता, बाद में उठ के नहीं, बाद में कहता, पास्टर जी हमने क्या लेना, कौन सा राजा कब कहाँ मरा था? ध्यान से सुनना, ऐसे भी विश्वासी होते हैं। कहता हमने क्या लेना, कौन सा राजा कौन से समय में आया, कौन सा राजा, आप हमें इतिहास में बताया करो। आप हमें ये बताओ कि हम मसीह में बढ़ कैसे सकते हैं, हमें बढ़ना कैसे है। ये बात लोगों के अंदर है ही नहीं।
मैंने बताया ना, कई लोग आज तक मेरे पास बहुत रेयर कोई बंदा आया होगा जिसने आके मुझे कहा हो पास्टर जी ये वचन मुझे समझ में नहीं आया, बाकी सब तो समझ आता है। क्यों? क्यों? क्योंकि या तो हमें सारा समझ आ रहा है या हम समझना ही नहीं चाहते। किसी के पास कोई सवाल नहीं होता ना, किसी के पास कोई सवाल नहीं होता, सब कुछ समझ नहीं होता। इसलिए वचन आज हमें क्या कहता है? यीशु मसीह में जड़ पकड़ दिया है और हमें मजबूत हो जाना है। रेवलेशन उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्रकाश की पोथी उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन। और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं प्रभु ये कह रहे हैं हमसे, कहता मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ जी, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, इसलिए याद कर तू कहां से गिरा है। हाँ जी, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मन फिरा और पहले के समान काम कर। कभी आपने भी नोटिस किया होगा, पहला प्रेम जो है ना, पहला प्रेम वो खो जाता है। पहले जब यीशु मसीह में बंदा नया नया आता, वो रोज प्रार्थना करता, उसके लिए नई चीज होती है। और ऐसे रिश्ते भी होते हैं, ऐसे रिश्ते भी होते हैं जब नई नई कोई भाई बहन बनेंगे उनमें ज्यादा प्यार होगा। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे प्यार में फर्क पड़ता रहता है। कारण कुछ नहीं है, प्यार में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बात एक ही है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक बंदे को पिंच भी होता ना यार, जैसे पहले रिस्पेक्ट करते थे वैसे नहीं करते। पति पत्नी का प्यार भी शादी होती है नई नई, तो शादी जब नई नई होती है तो रोज हेलो हाय होता है, गुड मॉर्निंग होता है, जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है उसके बाद तो फिर चुम्मा लग जाते हैं बंदे। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। कारण कुछ नहीं है, प्यार कम नहीं हुआ लेकिन पहले जैसा प्यार नहीं रहा। प्यार है लेकिन पहले जैसा नहीं। अगर उस प्यार को बरकरार रखना है, अगर उस प्यार को बरकरार रखना है तो हमारी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी वैसी ही चलनी चाहिए जैसी पहले चल रही, जैसी शुरू में थी, जैसी स्टार्टिंग में थी। चाहे वो शादी है, चाहे भाई बहन है, वो रिश्ता आप यू नीड टू रिमाइंड यू, अपने आप को याद करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा कि मैं पहले कैसे बिहेव करता था इसके साथ और अब कैसे करता। बस यही बात हमें ग्रो करती है, हमें स्टे रहने में, हमें ब्लेस रहने में, आशीष रहने में सहायता करती है। आपके पास कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति जिसके बारे में आप कह सको कि उस बंदे का प्यार मेरे लिए आज तक नहीं बदला। कोई भी एक व्यक्ति है आपकी जिंदगी में। अरे भैया सुनाई नहीं दे रहा कि बोल नहीं पा रहे? बताओ, कोई एक व्यक्ति आपके पास है जिसके बारे में आप कह सको कि ये बंदा है जिसका प्यार मेरे प्रति बदला नहीं। मैं तो हूं नहीं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह तो वो तो श्योर है, वो तो श्योर है। दीदी के लिए मैं हूं और ये ट्रू है, मेरा प्यार कभी नहीं बदलता, जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा। क्योंकि मैंने लर्न किया है इन चीजों को। मैं हमेशा बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, जो चीज मैं सिखाता हूं उसे करने की कोशिश करता हूं। आप मेरे लिए अच्छा करो बुरा करो, मेरा प्यार कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे यही सिखाया है। मैं लास्ट वीक में बता रहा, मुझे चेंज होने की क्या जरूरत है? मैं क्यों चेंज हूं? मैं क्यों बदलूं? अगर दूसरा बदल रहा है तो मैं क्यों बदलूं? मुझे अपना मेरा जो व्यवहार है वो ऐसा ही रहेगा। इसलिए हम लोग अपनी जिंदगी में ये देखें, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि लोग आपके बारे में कहें कि यार इस बंदे का प्यार नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप सही प्रभु के साथ जी रहे हो। क्योंकि प्रभु यहां पे क्या कितनी बड़ी बात कर रहा है, तू पहला सा प्यार छोड़ चुका है। और ये किससे कह रहा है? कलीसिया से। इसके बारे में भी मैं जल्दी बात करूंगा क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन सातों कलीसियाओं के मैसेज फिर से चर्च में प्रचार करना है। कलीसिया को दे रहा है ये मैसेज, नॉन बिलीवर को नहीं, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए ये मैसेज है। तू पहला सा प्यार छोड़ चुका है, पहले जैसा प्यार कर, पहले जैसी प्रार्थना कर, पहले जैसी बाइबल पढ़। यू नीड टू ग्रो, तुझे पढ़ने की जरूरत है।
जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का प्रभु माना, हमारी जिंदगी मसीह के साथ शुरू हो गई। हमने यीशु को प्रभु कहा, प्रभु यीशु तू मेरी जिंदगी का प्रभु है, और हमारी जिंदगी उसके साथ चलनी शुरू हो गई। और हमें चाहिए कि हम अब उसकी अगुवाई में चलते रहें, वो जैसा कहे वैसा हम करते रहे। लास्ट वीक भी हम देख रहे थे ओबीडियंस। क्या है ओबीडियंस? कुछ भी नहीं, जो बाइबल कहती है उसे फॉलो करना है बस। अब हम लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, यार वो बंदा कितना पुराना है मसीह में, वो ऐसे कर रहा है। करने दो। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जिंदगी देखो, आपको जो बाइबल कहती है वो करो, वो करो। आप जो बाइबल नहीं कहती उसे छोड़ दो। कोई क्या कर रहा है उस बात से आपकी जिंदगी गिनी नहीं जाएगी। आप क्या कर रहे हो प्रभु के साथ, उस बात से आपका न्याय होगा। आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या लेना मानव ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर मैं इसको देख के चलूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में ठोकर खाऊंगा। मैंने क्या लेना जॉन क्या कर रहा है। मेरा काम है समझाना। लेकिन अगर मैं कहूं ये सही नहीं चल रहा इसलिए मैं सही नहीं चल रहा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नो, मेरे पास एक ही एग्जांपल है, यीशु सही है, मैं सही हूं। पौलुस कहता मेरे जैसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मेरी ग्रोथ मसीह में हो चुकी है। आज वो ग्रोथ, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है। अंत का समय है। हम आज भी छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं, हम आज भी छोटी छोटी बातों में मुंह बना रहे हैं। ये बाइबल नहीं सिखाती। अरे मैं कई बार टेंशन में आ जाता हूं, रात को अच्छे भले सो, सुबह बंदे का मुंह बना हुआ, क्या हुआ था रात को, कहीं सपने में आगे तो नहीं छेड़ गया मुझे। सपने में आगे शायद मैं कोई काम करके चला गया मेरा भैया वो बंदा नाराज है। नहीं यार छोड़ो यार, एक मैं आपको बताता हूं, रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग है, फिर बताऊंगा। जरा जरा बातों से लोग नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से। अब हम किसको किसको मनाते रहेंगे? जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होएगा मैं आपको दो, इससे क्या, मैं अपनी वाइफ को भी सिखा रहा हूं, अगर कोई नाराज हो रहा है तो हो जाने दो। उसके नाराज होने से आप अपना अनॉइंटिंग क्यों खराब कर रहे हो? और वो उसकी नाराजगी 2-3 घंटे की होगी, 3-4 घंटे के बाद अगला कहेगा सॉरी जी मुझसे गलती होगी, और 4 घंटे तुम्हारी जिंदगी का आधा किलो खून डूब गया। होना तो यही है ना लास्टली। अब ये तो नहीं है कि हम सारी जिंदगी भाग के बिना रह सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ एक शिकायत होती है, पास्टर जी तुझे मैं नहीं पीता, बाद में बताऊंगा कि मैं नहीं पीता। मतलब सोच के टेंशन होने लग जाती है, यार ये क्या हो रहा है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं मिनिस्ट्री इज नॉट अ इजी टास्क। बहुत आसान नहीं है ये, बहुत आसान नहीं है। हमें सबको खुश करना है, सबको। अगर ये सब खुश नहीं होते तो दुख होता है। मसीह यीशु जिसके साथ आप जी रहे हो, जिसके साथ आपने ग्रो होना है, जिसके साथ जड़ को पकड़ना है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करना चाहता है, रोज एवरीडेज लाइफ। लेकिन इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के स्टार्ट कर ली है, शुरू कर ली है यीशु मसीह के साथ, तो हमें चाहिए क्या? रेगुलर हम उनके अगुवाई में चलें। लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि हम ग्रो होना नहीं चाहते। ये हो नहीं पाता क्योंकि हमारी जड़ आज तक यीशु मसीह में मजबूत नहीं है, मजबूत ही नहीं है जड़। कोई भी हमें उखाड़ के ले जा सकता है, कोई भी हमें उखाड़ के कहीं पे भी लगा सकता है, कोई मजबूती नहीं है हमारी जड़ में। लेकिन जड़ में मजबूती होनी बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन यही सिखाता हमें। हमारी हर रोज की जिंदगी में हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हर रोज की जिंदगी में हमारे पास नई समस्याएं होती हैं, लेकिन उस हर समस्या में यीशु हमारे साथ रहता है और वो चाहता है कि वो सदा हमारे साथ रहे। एवरीडेज लाइफ, हर रोज की जिंदगी यार, हर रोज की। प्रभु हमें गाइड करना चाहता है, प्रभु हमें लीड करना चाहता है, लेकिन हम लोग उसकी गाइडेंस चाहते नहीं है। आपने देखा जब आप कभी कोई चीज लेके आते हो, इंसान की सलाह लेते हो, देखा
कभी कोई चीज मान ला कांटे लेके आए नवे कांटे देखो जी मेरे अपनी भैन नू या भाभी नू या रिश्तेदार नू दिखाने कांटे के लिए सोने कभी भी यीशु मसीह की सलाह ली सूट लेके आए पैंट कमीज लेके आए प्रभु ये बढ़िया ये लवा ना लवा कभी 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 सलाह ली यीशु मसीह की नहीं ले सकते क्योंकि हमें लगता है वो हमें देखता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते लेकिन वो बातें जरूर करता बड़ी क्लियर बातें करता बड़ी क्लियर बातें करता हो बस सुनने वाले कान चाहिए हमारे पास सुनने वाले कान चाहिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए हम लोग एक दिल बना लें कि मुझे मसीह में पढ़ना है प्रभु का वचन यही सिखाता है मसीह यीशु में जिस तरह तुमने उसे ग्रहण किया अपना प्रभु मान के वैसे ही उसमें चलते रहो और जड़ पकड़ते रहो जब तक आप जड़ नहीं पकड़ोगे ना तब तक आप यीशु मसीह के साथ एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते मैंने आपको बताया आज भी मैं जब भी प्रेयर करता हूं या जब भी प्रभु के वचन को प्रचार करता हूं मैं हर रोज कहता हूं प्रभु मैं अपनी योग्यता तेरे सिंहासन के सामने मार रहा हूं क्योंकि मैं आज भी उसके बिना कुछ नहीं हूं आज भी नहीं तो कभी भी अपने आप को उस लेवल तक ना लेके जाओ कि प्रभु कहे हाँ यू कैन डू तू कर सकता है यार अपने आप में पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन उसमें जो मुझे अनुग्रह देता है जब हम ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो वहां पे जो मैं ईगो मैं आ जाता है मैं सिर्फ प्रभु को शोभा देता है मैंने पहले भी बताया था ये पहले भी खुदा का दास मूसा पूछता है अगर इजरायली पूछेंगे तुझे किसने भेजा है तो मैं क्या नाम लूं तो खुदा ने क्या कहा मैं जो हूं सो हूं उनको कहना जिसका नाम मैं हूं है उसने भेजा है अच्छा जब यूहन्ना 17 अध्याय 18 अध्याय है शायद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने पूछा तुम में से यीशु कौन है यीशु मसीह ने कहा मैं हूं यीशु मसीह ने क्या कहा तो क्या हुआ जो पकड़ने आए थे वो पीछे गिर पड़े जब यीशु ने कहा मैं हूं तो पकड़ने वाले पीछे गिर पड़े आज हमारे कहने से तो कोई नहीं गिरता हम ही गिर जाते हैं ईगो इतना बड़ा होता है हम ही गिर जाते हैं मैं चलो जी मैं हमें शोभा नहीं देता मैं हमारे लिए नहीं है मैं तो कई बार डर जाता हूं जब मैं कहता हूं क्योंकि इट्स नॉट फॉर मी इसलिए पौलुस की ह्यूमिलिटी देखो कहता मैं प्रभु के फजल से हूं जो कुछ हूं जितनी बार भी कहता हूं अब उसमें कभी ईगो नहीं नजर आएगा आपको वो कहता मैं प्रभु के फजल से हूं जो भी हूं मैं कर सकता हूं लेकिन प्रभु के अनुग्रह से जो मुझे सामर्थ देता है मैं कर सकता हूं मैं पापी हूं वहां पे मैं होनी चाहिए मैं पापी हूं अरे हूं बात को समझो जड़ पकड़नी है तो वी नीड टू हम्बल योरसेल्फ हम्बल अपने आप को इतना दीन कर दो कि प्रभु मजबूर हो जाए आपको ब्लेस करने के लिए आपको ग्रोथ देने के लिए आपको ग्रोथ देने के लिए आपको बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए आमीन हालेलुया जल्दी जल्दी बातें करूंगा यू कैन लिव फॉर क्राइस्ट बाय आप यीशु मसीह के लिए जी सकते हैं 3 बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा कैसे आप यीशु मसीह के लिए जी सकते हैं आप यीशु मसीह के लिए जी सकते हैं कमिटिंग योर लाइफ एंड सबमिटिंग योर विल टू हिम अपनी लाइफ को उसके हाथों में सौंप के उसके अधीनता में लाके आप अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के साथ ग्रो कर सकते हो या यीशु मसीह के साथ चल सकते हो दैट मीन्स ओबीडियंस प्रभु जो कहे उसके अनुसार देना रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे एक कॉपी पहले जरूर लो आप अगर नहीं तो मैं लेके दे दूंगा लेकिन आप नाम लिखवा के जाओ भी हमें कॉपी पेन चाहिए 12 का 1 और 2 इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ देखो जी कौन है ये संत पौलुस कौन है ये अगर ये अपनी दूसरी लैंग्वेज में भी कहना हो तो अगर करेंगे लोग
करेंगे, लेकिन फिर भी कहता है हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद करा के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारे शरीर को हमें बलि करना पड़ेगा, हमारे शरीर को हमें मारना पड़ेगा, लेकिन कैसे? ये जिंदा भी रहे, मर भी जाए और कबूल भी हो जाए, ऐसे उसकी इच्छा में जीना पड़ेगा। इसका मतलब हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। बस सिंपल फंडा है। यीशु मसीह ने कहा अपनी इच्छाओं को ट्राई करो, कोशिश करो, कोशिश करो। सपोज आप एक 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 साइकिल लेना चाहते हो और आपके पास पैसे हैं, आपके पास अपनी इच्छा को मार के देखो, दुख जरूर होगा लेकिन उसमें ब्लेसिंग होगी। सच्ची बता रहा हूं ना, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस इच्छा मारने की। सपोज आपका दिल कर रहा है चिकन खाने को, पैसे हैं मत लेके आओ, एक दिन कोशिश करो अपनी इच्छा को मारने की, इच्छा को मारने की कोशिश करो। ध्यान से समझो मेरी बात, इच्छा को मारो। अपनी इच्छा को मारेंगे तो हम प्रभु को कबूल होंगे। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम अपनी इच्छा को दबा लें। मैं ये कहना चाहता हूं इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं इंसान कहता है यार मेरे फादर थे वो बड़े फनी थे, वो कहते होंगे सी यार आज तो मैंने शराब छाड़ दी, आज तो मैंने, क्योंकि आज पैसे ही नहीं है, आज तो मैंने धर्म छाड़ दी। क्यों छाड़ती? क्योंकि आज पैसे नहीं है, कल मार के फिर शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि हमारे पास है नहीं, है हमारे पास, फिर भी हम नहीं लेते, वो हम अपनी इच्छा को मार लें, अपनी देह को। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। क्या कहता है? अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। मैंने नहीं पता तो मैं अपने कई चपड़ा लगे कई बार प्रार्थना में अपने आप में मारे मैंने, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ताकि किसी बात में मैं दूसरों को सिखाता हूं, खुद निकम्मा ना ठहरे। ये कहता है पौलुस। यहाँ पे पौलुस कह रहा है अपने आप को दीन करे, हम्बल करे, अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के साथ मिला दो। प्रभु जो कहता है, और यीशु मसीह ने कहा लूका 22 अध्याय 40 से 42 वचन तक काफी है, पढ़ लेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं, अपने घर जाकर पढ़ लेना, लिख लेना, बहुत बार हमने पढ़ा होगा। यीशु मसीह क्रूस के लिए पहाड़ पे बैठे दुआ कर रहे हैं और यीशु मसीह खुदा से दुआ करते हैं, प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। We need to walk in God's will. प्रभु की इच्छा में जियोगे ना, और ये समय वही है, याद रखना, स्वर्ग में प्रभु के साथ वो ही लोग जाएंगे जो उसकी इच्छा में जी रहे हैं। कोई भी वो व्यक्ति जो झूठे इल्जाम लगा रहा है, जैसे पिछले दिनों मैंने बताया, भाई कह रहा मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैं कह रहा हूं जो तू कहना चाहता है क्या है, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम बदनाम मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं कहता कि किसी पास्टर को मत सुनो, सिर्फ हमारे पास्टर को सुनो। पवित्र आत्मा नहीं कहता, पवित्र आत्मा कभी नहीं कहता। और ये भी कहना कि मैं पूरे पंजाब के पास्टर्स को जानता हूं, मैं क्लेम करता हूं, ऑनलाइन क्लेम करता हूं, वो बंदा मुझे नहीं जानता। तो ये क्या बात है? ये कहां जा रही है बात? बिलीव करना। मैंने ये बात बोली भी थी परसों जो थे, मे भी खुदा के बहुत सारे दास स्वर्ग में जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ये लोग कभी भी स्वर्ग में जाएंगे। पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी मत बोलिए। पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना क्या होता है मैं आपको बताऊं, क्या होता है पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना? यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया। आई एम नोबडी कि मैं किसी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलूं, मैं कोई भी नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली और फरीसी ग्रंथी कहने लगे कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह ने ये बात कही थी ये बात कि कोई पिता के खिलाफ बोलेगा माफ किया जाएगा, पुत्र के खिलाफ बोलेगा माफ किया जाएगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह ये कहना चाहते थे कि मैंने पवित्र आत्मा की मदद से दुष्ट आत्मा को निकाला है। तुम अगर ये कहते हो शैतान की मदद से निकाला गया, तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे हो और कोई माफी नहीं।
कोई माफी नहीं है। आज अगर हम ये जो लोग प्रभु के बैठे हैं ना, ध्यान से समझना, इन लोगों को प्रभु ने अपने लिए चुना है। और बाइबल कहती है, कुरिन्थियों में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। आप लोगों ने कहा कि यीशु प्रभु है। अब अगर कोई बंदा ये कहता है ना, हे शैतान दूर हट, विश्वासी को कहता है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, ऐसे लोग हैं, तो वो पवित्र आत्मा के खिलाफ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा बसता है। ओके, हमेशा अपनी इच्छा को मारें और उसकी इच्छा में जिए। हम उसकी इच्छा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही जी रहे हैं। हम लोग प्रभु की इच्छा में नहीं जी रहे, हम अपने स्वाद के लिए गेम में बड़े मजे ले रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नीला पजामा कमीज पहन के, है ना, गेम में बड़े मजे ले रहे हैं, वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। इसको जब देख लो फोन इसके हाथ में होता, गेम में फुल मजे ले रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, हमारा अपना बना, अपना स्वाद आ रहा है हमारे अंदर। एक ये एक एडिक्शन है, हमें एक नशा लग गया है, पागल हो गया हम, क्रेजी, गेम 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 गेम, और ये हमारे दिमाग पर बड़ा बुरा असर डालता है। हम अपनी इच्छा को नहीं मार रहे। जब दिल करे ना गेम खेलने को, तब शांत होकर बैठो, मत खेलो, वो होता है इच्छा को मारना। लेकिन हम नहीं कर रहे, हम लोग फुल दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि प्रभु हमें कह दे कि मेरे साथ स्वर्ग में आ जाओ, ना, कोई रीजन नहीं। सारा दिन हम गेम, डांस, दुनिया में मूवीज, फिल्में, पिक्चरें सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। रात को सो जाते हैं मुंह कट के, 15 बार मक्खी अंदर बढ़ के बाहर निकले आती है, सानू पता भी नहीं लगता है। जेड़ा बंदा सारा दिन बिजी रहेगा, प्रार्थना की करेगा? रात में मुंह के सोना ही है। प्रार्थना प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, अपनी इच्छा को मारे। आमीन। दूसरी बात, सिटिंग टू लर्न फ्रॉम हिम हिज लाइफ एंड टीचिंग। प्रभु से ही सीखना, उससे सीखने के लिए सीखना, और उनकी जिंदगी से और उनकी टीचिंग से सीखना है। आमीन। प्रभु की शिक्षा, जो प्रभु हमें शिक्षा देता है, कुलुस्सी उसका 3 अध्याय 4 से 6 वचन तक पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हालेलुया जीसस। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ जी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। कहना अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हाँ जी। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और लालच को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच को मार डालो। भजन संहिता 119 58 से 60 तक, 58 वचन से 60 वचन तक, भजन संहिता 119। देखो क्या कहता है, अपनी लालसाओं को, अपने शरीर के अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। और यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर कहा, कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख निकाल के फेंक दे। वो आत्मिक रीति से नहीं लिखा, ना 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 ना, गलत ना लेना। प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है। यीशु मसीह ने कहा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट के फेंक दे। क्यों? क्योंकि ये हाथ दोबारा पाप ना करे, इसलिए काट दो इसको। क्योंकि क्लियर लिखा है, हाथ काटने से ही बंदा अपंग होता है ना, आंख निकालने से ही काना होता है ना। प्रभु कहता तेरे लिए भला ये है कि तेरी दोनों आंखें रहें और तू नरक में घुसाया जाए। भला ये है अपनी एक आंख निकाल देगा, काना होके स्वर्ग में होता, काना होके स्वर्ग में होता। क्योंकि आंख ठोकर खिला रही है, आंख ठोकर खिला रही है। अपने आप को मारना सीखो, अपनी विल को मारना सीखो, प्रभु से सीखते रहो। हाँ जी। 119 का 58, 60, 58, 90 और 60। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है मैंने पूरे मन से तुझे मनाया, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह। कहता अपने वचन के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर। वी नीड टू लर्न फ्रॉम गॉड। हाँ जी। मैंने अपनी चाल
चाल चलन को सोचा, हाँ। तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। कहता मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मीन्स क्या है, जो वचन हमें सिखाया जाता है उसके अनुसार जीना। हाँ, अगर आपको लगता है पास्टर जी गलत है तो आप शेयर करो, यार पास्टर जी गलत है, वचन सही नहीं सुना रहे, लेकिन अगर सही है तो फिर फॉलो करो, फॉलो करो। हमें चाहिए हम फॉलो करें। तीसरी और आखिरी बात, recognizing the Holy Spirit's power in you। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो आप में है उसको आपने रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है। आमीन। पहचानना है पवित्र आत्मा की सामर्थ को। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 वचन और गलतियों 5 अध्याय 22 वचन, दोनों वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे बस। प्रेरितों का काम 1 का 8, गलतियों 5 का 22। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ, मैं पिछली बार भी बात कर रहा था, डोंट थिंक कि रोना पवित्र आत्मा की सामर्थ है, क्लैपिंग करना पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ नाचना नहीं है, डांस करना नहीं है। डांस तो हम म्यूजिक पे करते हैं, लाइट चली जाए पवित्र आत्मा में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर टच करता है, पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर आपको छुएगा। देयर इज नो म्यूजिक, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको पता ही नहीं रहेगा आपके आसपास कोई है। आप क्राएं या हंसो या नाचो, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में होता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है, इसको रिकॉग्नाइज करो, इसको पहचानो। हाँ जी, 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, बाइबल कहती है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ अगर आपके साथ है तो ये फ्रूट्स आपके अंदर रहेंगे। यीशु मसीह ने क्लियर कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। पवित्र आत्मा के ये फल अगर आपके अंदर है तो आप मसीह के लोग हैं, मसीह के व्यक्ति हैं। पिछले दिनों, नाम नहीं लूंगा लेकिन फिर भी आपने सुना भी होगा, पिछले दिनों किसी पास्टर ने लाइव किसी को थप्पड़ मार दिया, जो कि बड़ा वायरल हुआ, न्यूज बन गई है, न्यूज बन गई, विच इज नॉट गुड। इसका मतलब हमारे अंदर कोई भी प्रभु का प्रेम नहीं है। इसका मतलब चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, मैं आपको बताता हूँ, आज ये कलीसिया थोड़ी है लेकिन कल को कितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के वचन के बाहर जाके तो बात नहीं कर सकता। कितनी मर्जी बड़ी हो जाए, मेरी ये अथॉरिटी थोड़ी है कि मैं किसी को मारूं। प्रभु ने किसी को नहीं मारा, हमने चेलों को उसने सिखाया, किसी को मारा नहीं, उसने नहीं मारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी ग्रोथ हमारे वचन के अनुसार ये इन कामों से ही हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए मसीह में बढ़े और जड़ पकड़ते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं।